साधारणतंत्र दिवस पूर्व देशवासी को राष्ट्रपति वार्ता द्रौपदी मुर्मू कहले गणतंत्र जननी होउछि भारत देश को जोड़ी विविधता द्रुत गति में बढ़ुछि देशर अर्थनीति बाबा साहेब निकट में ऋणी रहिब देश। घर को नहीं तेजिला बीजेडी बीजेपी कली योग्य हिताधिकारी बाद पड़ता अभियोग में बीजेपी विक्षोभ मुख्यमंत्री को दाबीपत्र सेबड़े केन्द्र को टार्गेट कला बीजेडी कहला 15 लाख घर आवश्यक दि जाइछि 8 लाख केन्द्र नदेले गरीबों को घर देवे मुख्यमंत्री। जगत जानिब जगा महिमा गड़िला श्री जगन्नाथ यात्रा ट्रेन दिल्ली में पताका देखाई शुभारंभ कले केन्द्र मंत्री। 8 दिनिया तीर्थ यात्रा 600 यात्री श्री जगन्नाथ धाम समेत विभिन्न पर्यटन स्थली बुलिबे श्रद्धालु संस्कृति ऐतिहास हेबे परिचित। विचित्र नियम डॉटफेस्ट एवं विश्वकप हॉकी पाई सबु माफ खंडगिरी मेला रे कोविड नियम मानिबा पाई बीएमसी रो तागिद कोविड मार्गदर्शिका पालन करिबे यात्रा पार्टी उठिला प्रश्न काहेकि माघ मेला और यात्रा रे लागू हेबो कटकणा। बीजेपी छाड़िले गिरिधर गमांग और तांको पुओ दलर प्राथमिक सदस्य पदरु इस्तीफा देले बाप पुओ केसीआर को बीआरएस रे सामिल कहले दल करुथिला अणदेखा बीजेपी कला खंडन सेपटे बीजेडी कहला पड़िबनी किछि प्रभाव। वर्षे परे बापांक पछे पछे चलीगले सान पुओ गत वर्ष होइतिला अभिनेता मिहिर दास का देहांत लिवर जनित रोग में पीड़ित थिले अक्लांत हॉलीवुड तारका अम्लान दास को उपरे छिंडी पड़िला दुखर पहाड़। हॉकी विश्वकप सेमीफाइनल को गला जर्मनी दल पेनाल्टी शूटआउट रे 4-3 गोल रे इंग्लैंड को हराई पक्का कला स्थान सेपटे नेदरलैंड एवं कोरिया मध्य चली कड़ा टक्कर। साधारणतंत्र दिवस पूर्व देशवासी को संबोधित करिसेंती महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहिसेंती आमे समस्ते एक एवं जाति धर्म वर्ण निर्विशेष भारतीय एते पंथा एवं भाषा आमको विभाजित करि पारि नाही सेथिपाई आमे गणतांत्रिक राष्ट्र भाव सफल होइछु। एहा ही भारतर सारतत्व भारत को लोकतंत्रर जननी बोली कहा जाए। बाबा साहेब आंबेडकर का निकट में देश ऋणी रही सबुठु पुराना सभ्यता मध्य भारत अनन्य कोरोना काल में बहु समस्या सामना करने को पड़ी किंतु एबे भारत महामारी प्रकोपरू मुक्त होइछे। गरीब कल्याण अन्न योजना रे गरीबों को लाभ मिलुछे। 2023 रे अन्न योजना लागि रहिबो। जातीय शिक्षा नीति को प्रशंसा करि कहिसंती जे जातीय शिक्षा नीति एकविंश शताब्दीर आह्वान पाई शिक्षार्थी मानक प्रस्तुत करिबो। देश केमिति अर्थनीति क्षेत्र में आगौछि से ने कहिसंती भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्ररू विश्व मंच रे एक आत्मविश्वासी राष्ट्र को उन्नीत होइछि। देशर अर्थनीति द्रुत गति आगौछि। चलित वर्ष भारत G20 गोष्ठीर अध्यक्षता करुछि। संविधान निर्माता माने सामूहिक ज्ञान द्वारा दिया जाइथिबा मार्गदर्शन बिना ए प्रगति संभव हुई न थांता। भारत विश्व की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यताओं में से एक है। भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, फिर भी हमारा आधुनिक गणतंत्र युवा है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में हमें अनगिनत चुनौतियों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लंबे विदेशी शासन के अनेक बुरे परिणामों में से 2 कुप्रभाव थे, भयंकर गरीबी और निरक्षरता। फिर भी भारत अविचलित रहा। आशा और विश्वास के साथ हमने मानव जाति के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग शुरू किया। इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जनसमुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मंच पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये उल्लेख करना जरूरी है कि ये उपलब्धि आर्थिक अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में प्राप्त की गई है। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है।
और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची। फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। विश्व समुदाय भारत को सम्मान की नई दृष्टि से देखता है। विश्व के विभिन्न मंचों पर हमारी सक्रियता से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गया है। विश्व मंच पर भारत ने जो सम्मान अर्जित किया है, उसके फलस्वरूप देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वर्ष भारत G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व बंधुत्व के अपने आदर्श के अनुरूप हम सभी की शांति और समृद्धि के पक्षधर है। G20 की अध्यक्षता एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। घर को नहीं गाँ गाँव में कली लगी रही। केउठी लोके पंचायत कार्यालय रे ताला पकाई प्रतिवाद करुछंती तो आउ केउठी अधिकारी को घेरुछंती। अन्यपटे तालिका को नहीं विरोधी बीजेपी शासक दल को घेरुछे। आउ एतिकी बेले केंद्र बीजेपी सांसद मानकु दोष देछि बीजेडी। बीजेपी सांसद माने षड्यंत्र करी ओडिशार हक अटकाई देछंती बोली अभियोग करिछे। एथिसहित केंद्र घर न देले मुख्यमंत्री गरीबंकु घर जोगाई देबे बोली बीजेडी घोषणा करिछे। हेले शासक दलर एही घोषणा को मिछ कहिबा सहित पालटा प्रश्न करिछि बीजेपी। प्रधानमंत्री आवास योजना जोगाई दबा अमर दाबी प्रधानमंत्री आवास दुर्नीति चलिबो नाही। प्रधानमंत्री आवास योजना संभाव्य हिताधिकारी तालिका को नहीं गाँ गाँव में असंतोष और विरोधी दलों हो हल्ला बढ़ी चली। राज्यर विभिन्न स्थान में साधारण लोक पंचायत और ब्लॉक कार्यालय फाटक रे ताला पकाइबार दृश्य सामना को आसबार लगी। लोकों भितर असंतोष बढ़ुवा बेले राज्य बीजेपी पक्षरु मध्य विभिन्न ब्लॉक कार्यालय आगरे प्रतिवाद करा जायछि। मुख्यमंत्री उद्देश्य दाबीपत्र दि जायछि। अयोग्य हिताधिकारी तालिकारु बाद देवा सह योग्य हिताधिकारी तालिकार सामिल करा जिबाकु दाबी करा जायछि। प्रधानमंत्री आवास योजना जोगाई दबा अमर दाबी प्रधानमंत्री आवास दुर्नीति चलिबो नाही। और निष्ठिर ना बाहर आसुची पुणी देखिला बेलू आम ना कुआड़े काटुचंदी। आमर 61 थिला पुणी देखिला बेलू नहीं से घर कुआड़े जाउची। आज्ञा घर हूँ जार आसी डबल डबल घर आसी देखला बेलू आमर लिस्ट ना समस्त 5 जन 10 जन नार लिस्ट आसी 2 जन 3 जन आसी लिस्ट देखला आज्ञा आमर लिस्ट आसुना। घर तो भांगी गलानी चाल घर जतले घर करवा कथा कहला बेलू कहन तुमर की घर तुमको की घर तुम आनु 10-10 हजार टंका आम तुम घर। गाँ गाँव में घर कली बढ़ुवा बेले राजनीति तेजुवा बेले केंद्र को दोष देछि शासक दल बीजेडी। आउ प्रेसमिट करी दल पक्षरु बड़ घोषणा करा जायछि। घर न देबाकू निष्पत्ति नेछि केंद्र। केंद्र न देले घर देबे मुख्यमंत्री। तालिका को नहीं राज्य सरकार को विरोधी घेरी आसुवा बेले ओडिशारू निर्वाचित होई दिल्ली जाइथिबा बीजेपी सांसद और केंद्र सरकार को दोष देछि बीजेडी। दल पक्षरु प्रेसमिट करी कहा जायछि मुंड उपरे छात प्रति लोकर आवश्यकता किंतु सेमानंकु मिलु नाही। ओडिशा रे आवश्यक 15 लाख घर षड्यंत्र करी बीजेपी सांसद माने केंद्र रे कही मात्र 8 लाख घर देले आउ सबु अटकेई देले।
प्रधानमंत्री आवास योजना रे हिताधिकारी चयन प्रक्रिया संपूर्ण भाव में केंद्र सरकार द्वारा करा जायथाय। ओडिशा को आउ घर न देवाकू भितिरिया निष्पत्ति नैछंती केंद्र सरकार, किंतु केंद्र घर न देले ओडिशार योग्य हिताधिकारी को 15 लाख घर देवे मुख्यमंत्री, जार जवाब रखिछि बीजेपी। बीजेपी साधारण संपादक कहिसंती भूल को लुचाइबा पई पुणी मिछ कहूछि शासक दल। राज्य सरकार जेतिकी घर मागिथिले ताठारु अधिक घर दिया जाइछि। जदि निज पांठिरु गरीबंकु घर देबार थिला एपर्यंत काहीकि देई नथिले। केंद्र सरकार आगु को आउ घर देबे नाही, एडा से तकर भितरिया निष्पत्ति करि सारचंती एवं जदिओ तकर घर से माने देबे नाही, बिजु जनता दल सरकार मान्यवर मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे निज आरु घर दब। बिजु जनता दल सरकार निज आरु घर देबे जदि से माने घर बंद करंती एवं ओडिशार प्रत्येक गरीब गुरुबांक पाखरे खंडे खंडे घर रहिबो। सबुठु दुखर कथा होची आज शेष मुहूर्त रे जो तालिका को तरबरिया भाव रे करचंती से तालिका रे आज अनेक अयोग्य लोक अछंती एवं योग्य लोक घर पाइबा को वंचित होइचंती। ये हूँ दुर्भाग्यर कथा। ए कथा को स्वीकार न करिकी बिजु जनता दल मुखपात्र माने जो बड़ी भाव में तांको मुख्यमंत्री को बंचेबा को चेष्टा करचंती, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक कथा। एवं द्वितीय तृतीय कथा हूँ सेतिरे जे जो कथा आज मिछ कथा गुड़िए कहिचंती, आमे पूरा पूरी भाव में ये मिथ्यार सौदागरंकर सरकार चलीछि। आवास घर तालिका को नहीं बीजेडी बीजेपी राजनीति केते दिन चलिबो ताहा कहि हेबो नाही। हुए तो आगामी निर्वाचन पर्यंत भी चली पारे। हेले एबे प्रश्न उठुची किए कहूची सत बीजेपी ना बीजेडी। राज्य सरकार प्रकृत रे केंद्र को केते घर मागिथिले। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची जेउ माने घर पाइबा को योग्य सेमानंकु केबे मिलिबो घर। ब्यूरो इनपुट सह भुवनेश्वर मौसुमी महांती और देवाशीष सासमल का रिपोर्ट, कनक न्यूज। नजर पकाइबा वर्तमान समय बड़ खबर उपरे घोषणा है पद्म पुरस्कार। देशर 25 जन को पद्म पुरस्कार रे सम्मानित कराजिबो एवं यार भितरे तालिका धीरे धीरे सामना को आसुछि। मरणोत्तर भाव में डॉक्टर दिलीप को सम्मानित कराजिबो। पद्म विभूषण रे सम्मानित हेबे तुलाराम, नेकराम शर्मा एवं घनीराम को मध्य पद्म सम्मान दियाजिबो। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को पद्म विभूषण सम्मान दियाजिबो। मरणोत्तर भाव में डॉक्टर दिलीप को एही सम्मान मिलिबो। सेपरी तुलाराम, नेकराम शर्मा को पद्म पुरस्कार मिलिबा और देश में 25 जन को पद्म पुरस्कार मिलिबा नहीं सूचना रही। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को पद्म विभूषण मिलिबा। अन्यपटे तुलाराम, नेकराम शर्मा और घनीराम को पद्म सम्मान रे सम्मानित कराजिबो एने घोषणा करा जाय सारिछि। देशर सम्मानजनक पुरस्कार पद्म पुरस्कार घोषणा करा जाय सारिछि। तार तथ्य में आपणक सामना रे रखुछु। वर्तमान समय रे तुलाराम, घनीराम को पद्म सम्मान रे सम्मानित कराजिबो। से भली देशर 25 जन को इस सम्मान रे सम्मानित कराजिबो बोली सूचना रही। तुलाराम, नेकराम शर्मा, घनीराम को पद्म सम्मान रे सम्मानित कराजिबो एवं अन्य पटे देशर 25 जन को एही सम्मान रे सम्मानित कराजिबा ने वर्तमान घोषणा हो सारी। डॉक्टर दिलीप महालानाबिस को पद्म विभूषण सम्मान रे सम्मानित कराजिबो।
पद्म पुरस्कार घोषणा होइछि। मरणोत्तर भाव में डॉक्टर दिलीप को मिलिबो एही पुरस्कार। डॉक्टर दिलीप महलाना विश को पद्म विभूषण सम्मान रे सम्मानित कराजिबो। तांको समेत 25 जन एही सम्मान रे सम्मानित हेबे।